वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लेमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ स्फीयर वेट्स 500 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू प्लेन्स, वन प्लेन इज वर्टिकल एंड अदर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में एक हमें स्फीयर दिखाई दे रहा है 500 वेट का। ये स्फीयर दो प्लेन के कॉन्टैक्ट में है। लेफ्ट साइड में जो प्लेन है वो वर्टिकल है और वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है। राइट साइड में जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो यहां क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स। इसका मतलब दोनों प्लेन जो स्फीयर के कांटेक्ट में है वहां कांटेक्ट रिएक्शन क्या है वो फाइंड आउट करो। मतलब ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन आर बी। तो चलो ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय लेमिस थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एफबीडी ऑफ स्फीयर। तो देखो उसके लिए हमने अलग से स्फीयर ले लिया है और स्फीयर के दोनों कॉन्टेक्ट में जो प्लेन्स है वो भी हमने यहां ले लिया है। तो एफबीडी यानी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे में आपको सबसे पहले आप जो आप स्फीयर का एफबीडी बना रहे, सबसे पहले आपको वो स्फीयर का वेट शो करना चाहिए। कभी भी आपको अगर वेट शो करना है तो वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना चाहिए। देखो हम यहां वेट शो करेंगे, ये देखो ये हमने शो करे स्फीयर का वेट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। ये वेट है 500 न्यूटन का। उसके बाद ए साइड में रिएक्शन शो करो आर ए और बी साइड में रिएक्शन शो करो आर बी। ठीक है ना। ए साइड में जो रिएक्शन हम आर ए शो करेंगे वो वर्टिकल वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर शो करना है और बी साइड में रिएक्शन जो आर बी शो कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन शो करना है। चलो यहां पे सभी में नेमिंग लिख लेंगे। तो ए साइड में आर ए, बी साइड में आर बी और ऊपर से एक्ट हो रहा है 500। और कोई रिएक्शन और कोई यहां पे फोर्स एक्ट होगा क्या? नहीं, बस इतना ही ठीक है। अब यहां पे तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय लेमिस थ्योरम। लेकिन लेमिस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए आपको पहले लेमिस थ्योरम की कंडीशंस सेटिस्फाइड है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। लेमिस थ्योरम की तीन कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। यहां 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है क्या? यस, बिल्कुल तीनों कॉन्करेंट है क्योंकि तीनों जो फोर्सेस है वो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। इट मींस स्फीयर के सेंटर से, क्योंकि स्फीयर में प्रॉपर्टी होती है कोई भी फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट होता है वो सेंटर से ही पास होता है। तो यहां तीनों फोर्सेस एक पॉइंट सेंटर से ही पास हो रहे हैं, आर ए, आर बी और 500। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 ये है कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल तीनों का डायरेक्शन सेम है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। और कंडीशन नंबर 3, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल तो हमें नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए अलग से एक एफबीडी बनाते हैं स्फीयर के सेंटर की। तो देखो स्फीयर के सेंटर की अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो सेंटर पे ऊपर से एक्ट हो रहा है 500, हमने शो किया है वर्टिकली डाउनवर्ड। सेंटर पे लेफ्ट हैंड साइड से एक्ट हो रहा है आर ए हॉरिजॉन्टली और स्फीयर के सेंटर पे राइट साइड से इंक्लाइंडली एक्ट हो रहा है आर बी। ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेस हमने स्फीयर के सेंटर पे जो एक्ट हो रहे हैं उसका हम अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो यहां नेमिंग लिख लेंगे 500, आर ए और आर बी। अब आपको यहां पे लेमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड करानी है। तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे तीनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट होता है। तो तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहां पे क्या करो, ये जो आप अलग से एफबीडी बना रहे हैं क्या करो, वहां पे सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको एंगल फाइंड आउट करने में आसानी होगी। देखो कैसे ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, जरा आप ध्यान दो इसके तरफ। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? तो आर ए और आर बी दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। आर ए परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड आर बी परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन। और हमने सिंबॉलिकली वो शो भी किया है। तो चलो अब उसका यहाँ पे यूज होगा। देखो कैसे यूज करेंगे। तो देखो अलग से एफबीडी जो हमने बनाया है उसमें हमने सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। अब इसका क्या फायदा होगा जरा ध्यान दो आप। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर ए और 500 के बीच में एंगल मिला 90 डिग्री का और राइट हैंड साइड में 500 और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल मिला 90 डिग्री का। अब हमें आरबी का एंगल फाइंड आउट करना है कि आरबी का एंगल हॉरिजॉन्टली क्या है। अगर आपको आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मिल गया तो यहाँ पे आगे हमें तीनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे यहाँ पे आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट करता है। तो बीच वाली जो एफबीडी है उसमें ध्यान दो आप।
देखो बीच में जो एफबीडी है उसमें देखो आरबी के ऊपर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखो आरबी जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्ट हो रहा है वो इंक्लाइंड प्लेन नीचे 60 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल नीचे 60 डिग्री है तो ऊपर भी हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ऊपर का एंगल 60 डिग्री है तो नीचे का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आरबी परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा था। तो 90 में से 60 गया, बचा 30। तो फाइनली हमें आरबी का एंगल हॉरिजॉन्टली मिल गया, कितना है 30 डिग्री। और अब ये एंगल का यूज करके हम लेमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 500 और आरबी के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, आरए और 500 के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और आरए और आरबी के बीच में कंबाइन एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे निकाले? टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से 120 और 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो मिलेगा 150 डिग्री। तो फाइनली हमने लेमिस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करा ली है। यहाँ पे 3 फोर्सेस है, तीनों कॉन्करेंट है, तीनों का डायरेक्शन सेम है और तीनों के बीच में एंगल भी पता है। और अब चलो यहाँ पे लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो आगे का कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आर ए का फ्रैक्शन, आर ए बाय साइन ऑफ एंगल लिखना है, फिर 500 बाय साइन ऑफ एंगल, फिर आर बी बाय साइन ऑफ एंगल। अब एंगल कौन सा? अपोजिट एंगल। तो आर ए का अपोजिट एंगल है 120, इसलिए आर ए बाय साइन ऑफ 120। 500 का अपोजिट एंगल है 150, इसलिए 500 बाय साइन ऑफ 150। देन आरबी का अपोजिट एंगल है 90, इसलिए आरबी बाय साइन ऑफ 90। तो यहाँ पे हमने लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बना ली है। और अब ये जो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनी है इसको हम लेके सॉल्व करेंगे, आर ए आर बी मिल जाएगा। कैसे? तो हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्रैक्शन लेंगे और उनको सॉल्व करके आर ए निकालेंगे। पहले 2 फ्रैक्शन के थ्रू आर ए मिलेगा कन्फर्म, और उसके बाद लास्ट के 2 फ्रैक्शन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आर बी मिल जाएगा, बस प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलो अब फाइनली सॉल्व करेंगे और अब कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले 2 फ्रैक्शन हम ले रहे हैं। सिलेक्ट आर ए बाय साइन 120 इज इक्वल टू 500 बाय साइन 150। तो ये पहले 2 फ्रैक्शन हमने यहाँ ले लिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको आर ए मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। तो इसके थ्रू हमें आर ए मिलेगा। आर ए का वैल्यू, इसके लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना है, इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। चलो दूसरा फ्रैक्शन, दूसरे जो 2 फ्रैक्शन है वो भी हम ले लेंगे और फिर एक साथ हम इकट्ठा कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके बाद के 2 फ्रैक्शन है 500 बाय साइन 150 इक्वल टू आर बी बाय साइन 90। और अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर बी इक्वल टू 500 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150। और अब कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है, कोई दूसरे मोड में है, तो आंसर 100% रॉन्ग आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आर ए का वैल्यू आ रहा है 866.025 न्यूटन, ये आ रहा है आर ए का वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद आर बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आर बी का वैल्यू आ रहा है, ये हमने कैलकुलेट किए और ये आ गया 1000 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था एट द लास्ट की कैलकुलेट द रिएक्शन एट द प्लेन्स, इट मीन्स कैलकुलेट द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी। सो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर ए जो कि है 866.025 एंड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिएक्शन है आर बी जो कि मिला 1000 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड कराए, कैसे हमने कैलकुलेशन किए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसका प्रॉब्लम नंबर 7 और इसके बाद भी काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।